मित्रों नमस्कार। पिछले फेसबुक पेज पर मैंने एक भारतीय संगीत के पद्धति के बारे में कुछ विचार शेयर किए थे आप लोगों के साथ, जिसमें भारतीय संगीत पद्धति है, स्वर है, सप्तक है, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी साझा की थी। एक बार फिर से हम इस जानकारी को ताज़ा कर लेते हैं। ये हारमोनियम है। इस हारमोनियम पे पहले काड़े से लगा के पांचवें काड़े तक की जो स्वर है, जो है सप्तक है, उसे हम मंत्र सप्तक कहते हैं। इसके बाद बीच के जो पहले काड़े से लगा करके पांचवें काड़े तक की जो स्वर हैं, उनको हम मध्य सप्तक कहते हैं। इसके अलावा जो थर्ड रो है, जिसमें पहले काड़े से पांचवें काड़े तक के हैं, उसे तार सप्तक कहते हैं। ये हारमोनियम 3 सप्तक में बंटा हुआ है, जिसमें ज़्यादातर गायकार मध्य सप्तक को उपयोग में लेते हैं, क्योंकि मध्य सप्तक में जो स्वर लगते हैं उसके बाद तार सप्तक में कुछ स्वर लगते हैं, वो उसको उपयोग में आ जाते हैं। इसी प्रकार के कुछ मंत्र सप्तक के स्वर जो लगते हैं उसको उपयोग में लिए जाते हैं। तो ये इसमें 3 सप्तक होते हैं। जहाँ तक स्वरों की बात है, स्वर मूलतः 7 स्वर हैं, सारे ग म प ध नि सा, लेकिन 4 स्वर इसमें ऐसे हैं, रे ग ध नि, जो शुद्ध स्वर भी होते हैं और कोमल स्वर भी होते हैं। एक स्वर होता है इसमें मैं शुद्ध होता है और तीव्र होता है, और सा और प स्वर है वो अचल स्वर है। इस प्रकार से ये 12 स्वर हो जाते हैं, जिसमें 7 स्वर मूल हो गए, 4 स्वर मूल और कोमल हो गए, एक स्वर में शुद्ध और तीव्र हो गया। तो इस प्रकार से 12 स्वर होते हैं। अब इसमें एक बार हम देखते हैं, जैसे मध्य सप्तक से सा सा रे ग म प ध नि सा, ये 7 स्वर शुद्ध स्वर हो गए। अब इसको हम देखेंगे कि कोमल स्वर कौन से लगते हैं। सा रे, ये इसमें रे कोमल है, रे ये शुद्ध रे है, ग ये ग कोमल है, ग ये शुद्ध स्वर है, ग मैं ये मैं शुद्ध है, मैं ये मैं तीव्र है, प ये प और सात, जैसे मैंने बताया अचल स्वर है, इनके न कोमल होता है न तीव्र होता है, ये शुद्ध स्वर होते हैं। ध ये ध कोमल है, ध ये ध शुद्ध है, नी ये नी कोमल है, नी ये नी शुद्ध है। फिर ऊपर तार सप्तक का सा आ गया। तो इस प्रकार से ये 12 स्वर इसमें मैंने आपको बताया कि 12 स्वर कैसे कैसे होते हैं। जहाँ तक गायकार का अपने स्वर को कायम करने का है, वो अपनी रेंज के हिसाब से कहीं भी स्वर कायम कर सकता है, और जहाँ भी स्वर वो कायम करता है उसके बाद उसको ये 12 स्वरों के हिसाब से आगे ये उसमें वो उपयोग में ले सकता है। ये मुख्य रूप से 12 स्वरों के बारे में जानकारी है। अब चूंकि गायकार को गाना गाना है, तो वो गाना की ये पहचान होनी जरूरी है कि ये इस गाने में कौन कौन से स्वरों का उपयोग किया गया है, और जो स्वर उपयोग में लिए गए हैं उसमें हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है या हो जाना चाहिए कि ये गाना किस राग में बनाया हुआ है। राग को हम कैसे पहचानेंगे? इन्हीं 12 स्वरों को राग में हम देखते हैं। उसको पहचानेंगे कैसे?
भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धति में 10 थाट का उपयोग किया गया है। यानी 10 थाट में इन स्वरों को, जिसमें से कुछ स्वर उपयोग में लिए जाते हैं, कुछ स्वर नहीं लिए जाते हैं। तो इन थाट में यानी 10 थाट में हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, कोई भी अगर गाना हम गाते हैं तो उससे ही पता लग सकता है कि ये किस थाट का गाना है। जैसे थाट बताई गई है 10 प्रकार की। भातखंडे जी जो हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रकांड पंडित हैं, उन्होंने इन 10 थाटों को इकट्ठे करके बताया है कि ये 10 थाट में जो है ये विभिन्न रागें इसमें बनती हैं। थाट कौन कौन से हैं? बिलावल थाट है, कल्याण थाट है, खमाज थाट है, आसावरी, काफी, भैरवी, भैरव, मारवा, पूर्वी और तोड़ी। इस प्रकार से 10 थाट हैं। अब इस थाटों में कुछ शब्दावली है जिसके बारे में अपन को जानकारी होनी जरूरी है। जैसे स्वर मैंने बताया ये 12 स्वर हैं। इन 12 स्वरों में से इन थाट में, प्रत्येक थाट में अलग अलग स्वरों का उपयोग किया जाता है। एक आता है जाति। जाति का मतलब ये है कि जैसे 7 स्वर होते हैं तो उन 7 स्वरों में कई जगह 6 स्वर लगते हैं, कई जगह 5 स्वर लगते हैं। तो जहाँ 7 स्वर लगते हैं उसको हम संपूर्ण जाति कहते हैं, और जहाँ 6 स्वर लगते हैं वहाँ हम उसको षाडव जाति के रूप में देखते हैं, और जहाँ 5 स्वरों का उपयोग किया जाता है वहाँ हम औडव जाति का उपयोग कर सकते हैं। फिर आता है आरोह। आरोह का मतलब है जैसे सा रे गा मा पा धा नि सा, हम जब ऊपर की ओर चढ़ते हैं उसको हम आरोह कहते हैं। अवरोह है जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, जैसे सा नि ध प मैं गे रे सा, जब वापिस हम आते हैं तो अवरोह हो जाता है। तो किसी भी थाट को समझने से पहले हमें ये देखना जरूरी है कि उसमें आरोह अवरोह में कौन कौन से स्वरों का उपयोग किया गया है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखते हैं बिलावल थाट है। बिलावल थाट में 7 स्वर शुद्ध स्वर उपयोग में लिए जाते हैं। इसमें कोई भी विकृत स्वर अर्थात कोमल स्वर या तीव्र स्वर का उपयोग नहीं लिया जाता है। तो इसमें जो भी स्वर काम में लिए जाते हैं उसमें सारे 7 स्वर शुद्ध होते हैं। जैसे तो इसमें ये 7 स्वर शुद्ध उपयोग में लिए गए हैं। तो ये बिलावल थाट कहलाती है। बिलावल थाट में जो विभिन्न रागें जो बनी हैं उन रागों में एक राग है बिहार, दुर्गा और पहाड़ी। इन रागों को हम अलग से विस्तृत जब चर्चा करेंगे तब काम में लेंगे। दूसरा आता है कल्याण थाट। कल्याण थाट में मैं तीव्र उपयोग में लिया जाता है और बाकी 6 स्वर जो हैं वो शुद्ध स्वर इसमें काम में लिए जाते हैं। जैसे ये मैं इसमें तीव्र काम में लिए गए हैं। तो इसमें मैं तीव्र उपयोग में लिया जाता है। तो कल्याण थाट कहते हैं इसको, ये सेकंड थाट है। इसमें हमीर, छाया नट, केदार, कामोद इस प्रकार की रागों का इसमें शामिल किया गया है। फिर आता है तीसरा थाट खमाज। खमाज में नी कोमल उपयोग में लिया जाता है। बाकी 6 स्वर जो हैं वो इसमें शुद्ध स्वर आते हैं। जैसे ये ध आ गया, फिर इसके पास वाला जो नी है, नी आएगा इसमें, फिर सा आएगा, सा। तो सा रे ग मैं पे ध नि सा, सा नि ध पे मैं ग रे सा। तो इसमें नी कोमल आए हैं, बाकी सारे स्वर
शुद्ध स्वर है। चौथी आती है थाट आता है आसावरी थाट। इसमें ग ध नी 3 स्वर इसमें कोमल उपयोग में लिए जाते हैं, बाकी 4 शुद्ध स्वर होते हैं इसमें। जैसे इसमें ये ग कोमल आया है, ये ध इसमें कोमल है, फिर नी भी कोमल है, फिर सा। तो आसावरी थाट में ग ध नी कोमल का उपयोग किया गया है। इसमें अडाणा, आसावरी, आनंद भैरवी, जौनपुरी इस प्रकार की रागों को इसमें शामिल किया गया है। फिर 5वीं थाट आता है काफी थाट। काफी थाट में ग और नी कोमल आता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध आते हैं। जैसे ये ग इसमें कोमल हो गया, ये नी कोमल हो गया, फिर सा हो गया। तो आशा काफी थाट में ग और नी कोमल का उपयोग किया गया है। फिर आती है भैरवी थाट। भैरवी थाट इसमें रे ग ध नी, इसमें 4 स्वर जो है वो कोमल का उपयोग किया गया है, बाकी 3 स्वर इसमें शुद्ध स्वरों का उपयोग किया गया है। जैसे तो सा रे कोमल, ग कोमल, मैं शुद्ध, पे शुद्ध होता ही है, फिर ध कोमल, नी कोमल, सा शुद्ध। तो भैरवी में हमने देखा रे ग ध नी कोमल उपयोग किया गया है, और बाकी 3 स्वर जो है वो इसमें शुद्ध स्वरों का उपयोग किया गया है। फिर 7वीं थाट आती है भैरव थाट। भैरव थाट में रे और ध कोमल आता है, तो सा रे इसमें कोमल आ गया, ये ध कोमल आ गया, फिर तो भैरव में रे और ध कोमल उपयोग में लिया गया है। फिर आता है 8वीं थाट है मारवा। मारवा में जैसे ऊपर अपन ने देखा, इसमें कल्याण थाट को छोड़ करके बाकी सभी थाटों में मैं शुद्ध स्वर इसमें उपयोग में लिया गया है, लेकिन मारवा थाट में मैं तीव्र उपयोग में लिया जाएगा और रे कोमल लिया जाएगा। जैसे रे कोमल, ग हो गए शुद्ध, फिर मैं इसमें तीव्र, फिर पै ध नी सा, तो इसमें रे कोमल आएगा और मैं तीव्र आएगा। फिर 9वां थाट आती है पूर्वी थाट। पूर्वी थाट में भी मैं तीव्र आएगा, तो मैं तीव्र के मैंने बताया पहले, कल्याण में मैं तीव्र है, मारवा में मैं तीव्र है, और पूर्वी में भी मैं तीव्र है। इसके साथ साथ रे और ध कोमल है। जैसे रे कोमल आ गया, मैं तीव्र आ गया, इसमें पै इसमें शुद्ध है, ध कोमल है, नी शुद्ध है, ध कोमल, पै मैं तीव्र, ग शुद्ध और रे कोमल सा। तो इसमें रे ध कोमल आएगा, मैं तीव्र आएगा, बाकी 4 स्वर इसमें शुद्ध स्वर आएंगे। फिर लास्ट 10वीं जो थाट जो बताई गई है वो है तोड़ी। इस थाट में भी
में तीव्र का उपयोग किया जाता है। और रे गैध है, ये 3 स्वर जो हैं ये इसमें कोमल उपयोग में लिए जाएंगे। जैसे ये रे हो गया, सा हो गया, रे हो गया, ये ग कोमल हो गया, फिर मैं तीव्र हो गया, पै हो गया, फिर ध कोमल हो गया, ये निशुद्ध, निशुद्ध, ध, पै, मैं तीव्र, ग कोमल, रे कोमल, सा शुद्ध। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि संपूर्ण जो हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत है वो इन 10 थाटों में बटा हुआ है। इन 10 थाटों में मैंने आपको बताया कि 4 थाट तो ऐसे हैं जिसमें मैं तीव्र उपयोग में लिया जाता है, जैसे कल्याण थाट हो गया, मारवा होगी, पूर्वी होगी, तोड़ी होगी। इसके अलावा बाकी जो 6 थाट हैं इसमें मैं शुद्ध स्वर का उपयोग किया जाता है, जैसे बिलावल है, खमाज है, आसावरी है, काफी है, भैरवी और भैरव। तो ये 6 थाट ऐसे जिसमें मैं शुद्ध का उपयोग किया जाता है। अब अपन मोटी मोटी बात ये देखिए कि संपूर्ण जो हिंदुस्तानी संगीत है वो इन 10 थाटों में बटा हुआ है। इन 10 थाटों में अलग अलग रागें हैं जो इसमें शामिल की गई हैं। उन रागों की पहचान हम उसकी जाति से करते हैं। क्यों? स्वर तो मैंने आपको बताया कि थाट में जो स्वर उपयोग में लिए जाते हैं वो 7 स्वरों के बारे में मैंने बताया। लेकिन जब किसी अपने राग के बारे में जब हम बात करते हैं तो उस राग के बारे में उसकी जाति से हमें पता लगता है। जैसे अगर मान लो किसी की जाति औडव षाडव है तो औडव का मतलब जिसमें 5 स्वरों का उपयोग किया गया है, और षाडव वो जिसमें 6 शब्दों का स्वरों का उपयोग किया गया है। तो जब आरोह में हम 5 स्वरों का उपयोग करते हैं तब आरोह होता है, और अवरोह में जब हम 6 स्वर का उपयोग करेंगे तो षाडव होगा। इसी प्रकार से जैसे आरोह में हम 5 स्वरों का उपयोग करेंगे तो आड़व होगा, और अवरोह में यदि हम 5 स्वरों का उपयोग करेंगे तो आड़व होगा। इसी प्रकार से जब हम आरोह में हम आड़व 5 स्वरों का उपयोग करेंगे तो आड़व होगा, और जब अवरोह में 7 स्वरों का उपयोग करेंगे तो संपूर्ण होगा। तो इस प्रकार के सबकी अलग अलग जाति के हिसाब से जब इनके स्वर उपयोग में लेते हैं तो वो रागों का उससे पता लगता है। तो जैसे मैं थोड़ा सा निवेदन करूं कि बिलावल थाट है, बिलावल थाट में बिहाग राग है जिसकी जाति औडव षाडव है, यानी आरोह में 5 स्वरों का उपयोग किया जाता है, अवरोह में 6 स्वरों का। इसी थाट की एक राग है दुर्गा। तो दुर्गा में जब हम आरोह में 5 स्वर का उपयोग करते हैं, अवरोह में 5 स्वरों का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से इसी बिलावल थाट की राग है पहाड़ी। तो पहाड़ी में जब हम आरोह में 5 स्वरों का उपयोग करते हैं और तो आड़व कहलाती है, और जो अवरोह में हम 7 स्वर का उपयोग करते हैं तो संपूर्ण कहलाती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक थाट में जो रागें शामिल की गई है उसमें उसकी जाति के हिसाब से, यानी आरोह अवरोह में कितने स्वरों का उपयोग किया गया है उस जाति के हिसाब से हम उस राग का पता करते हैं। तो मोटी मोटी बात ये हुई कि इन 10 थाटों में अलग अलग थाट में विभिन्न प्रकार की रागों को शामिल किया गया है जिसकी पहचान हम जाति से करते हैं, और इन्हीं स्वरों का जब उपयोग उस राग में करते हैं तो जब हम किसी गाने को गाते हैं और जब हारमोनी पर हम उस गाने को बजाते हैं तो उससे ये पता लग जाता है कि इस गाने में कौन कौन से स्वरों का उपयोग किया गया है, और उससे हमको ये पता कर लेते हैं कि हाँ इसमें ये राग इसमें काम में ली गई है और ये राग फला थाट की राग है। तो चूँकि
गाने वाले को इन चीज़ों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो गाना गा रहा हूँ वो किस राग में है, किस थाट में है, इसकी जाति कौन सी है, आरोह में कौन से स्वरों का उपयोग किया गया है, अवरोह में कौन से स्वरों का उपयोग किया गया है। तो इससे हम ये पता कर लेते हैं कि इस गाने में इस राग को शामिल किया गया है, या इस राग से ये गाना बना है। तो ये कि किसी भी गाने वाले व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि मैं जो कुछ भी गा रहा हूँ वो किस राग से संबंधित है। तो ये मोटी मोटी बात ये हुई कि हम अगर इन 10 थाटों के बारे में जानकारी कर लें और हारमोनियम बजाते समय या गाते समय जब हम इन स्वरों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि ये गाना किस राग का है और किस थाट का है। तो आज हम मोटी मोटी बात इस थाट और रागों के बारे में, उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में हमने चर्चा की है। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को काफ़ी इससे कुछ जानकारी हासिल हुई होगी। यद्यपि संगीत गाने वाले वो सब के बारे में जानते होंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य ये था कि एक बार हम मिल कर के ये विचार साझा करके हम पुनः इनको रिफ्रेश कर लें कि रागों में कौन कौन से स्वरों का उपयोग किया जाता है, और हम जब गाते हैं तो हमें इस बात का इल्म हो जाए कि हाँ ये इस राग में है। तो आप सब लोगों को मैं समझता हूँ कुछ उससे जानकारी मिली होगी, और आगे भी हम इस प्रकार का कार्यक्रम या चर्चा हम आगे करेंगे। धन्यवाद।